कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा है कि छोटे कर्मचारियों से ज्यादा बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। इस मामले में बड़े अधिकारी बचना चाह रहे हैं। उन्होंने यह बात बुधवार को किशनगढ़ बास की रूंद गिदावड़ा में दौरा करने के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि गोकशी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है और इन्हीं के राज में यह शुरू हुआ है। कांग्रेस के राज में कहीं गोकशी की घटनाएं नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को गौ माता की चिंता होती तो इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते और इसके लिए सख्त कानून बनाते। उन्होंने कहा कि बीफ निर्यात में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक खुलेआम कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, ऐसे में यह गोकशी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने कारनामों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। इस मामले ने बीजेपी की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। अगर यह मान भी ले कि यह काम पहले से ही चल रहा था तो किसी भी बीजेपी के नेता ने आज तक शिकायत क्यों नहीं की। पहले किशनगढ़ बास से बीजेपी का विधायक रहा, अलवर से लोकसभा सांसद बीजेपी का रहा, फिर इन्होंने क्यों शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में जब भी ऐसे मामले आए तो पंचायत कर मामलों को सुलझाया गया, लेकिन बीजेपी के राज में ही ऐसे मामले सामने क्यों आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया कि खुद मुख्यमंत्री रात्रि में थाना चेक करने चले जाते हैं, यहाँ चेक करने किसी को क्यों नहीं भेजा। यह सरकार पूरी तरीके से फेलियर साबित हो रही है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। दिल्ली से पर्ची आती है जब कोई कार्रवाई होती है। 3 दिन से चल रहे सर्च अभियान के दौरान पुलिस को यहाँ गोवंश नहीं मिला, जबकि मंत्री के आने के बाद यहाँ गोवंश मिला था। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कमी किसकी है। इसका मतलब है कि पुलिस यहाँ काम नहीं कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया। पुलिस ने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया। गोकशी का जो खुलासा हुआ है न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया है, पुलिस तो साइलेंट थी। पुलिस की तो मिली भगत रही है। पूरा थाना जो है वो सस्पेंड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा प्रकरण है ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी मिली भगत से चल रहा था। लेकिन बड़े स्तर पर गोकशी हो रही थी इस इलाके में। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मानवता के लिए भी और इस पूरे इलाके के लिए बड़ा शर्मसार वाला कारनामा है। और जो लोग इसके अंदर शामिल रहे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और कुछ लोग किस सरकार की सह पे काम कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज यहाँ पे है और ये सरकार गौ माता के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है। आज उनकी सरकार बने हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया, 3 महीने हो गए और अब ये काम शुरू हो गए। यानी सरकार बनते ही ये काम शुरू हो गए। तो ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं कि जब गौ माता की बात करते थे। आज हटाया बता रहे हैं कि देखिए, कब्जा हटाना ये तो एक अलग मैटर हो गया। बाद में तो आप जो मर्जी करिए ना, कब्जा कर रखा है, सिवाई चक है, कब्जा हटा रहे हैं। कब्जे और कहीं नहीं है क्या? कब्जे हटा दिए, ठीक, अच्छी बात है, कब्जे हटाइए आपने। लेकिन बात यह है कि गोकशी में जो लोग शामिल हैं और जिन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की, उसके आप क्या कर रहे हैं? बात उसके लिए है ना। आज आप ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ अखबार में मैंने पढ़ा कि किसी ने कोई कच्चे पक्के कोई अतिक्रमण हटा दिए। ठीक है, उन लोगों किन की मिली भगत रही, किन्ने बनने दिए, किन्ने बोरिंग लगने दिए, क्या निर्देश है, क्या दौरा करके देखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ गोकशी करने वाले तो गिरफ्तार हो ही हो। किन की सह पे हो रहा है? पुलिस प्रशासन, अन्य जो प्रशासन है, सरकार है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो लोग क्या कर रहे थे? मुझे पता चला है कि यहाँ के अधिकारियों ने तो ऊपर लिख के भी दे दिया था। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जो बचना चाह रहे हैं, आप कांस्टेबल को सस्पेंड कर दो, पटवारी को सस्पेंड कर दो, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? यहाँ कौन तहसीलदार है, कौन एसडीएम है, कौन कलेक्टर है, कौन एसपी है? किसकी जिम्मेदारी थी? किसको यहाँ आना चाहिए था? मौके पे देखना चाहिए था। गश्त करते हैं, सरकार कहती है कि गश्त कीजिए, गांव के अंदर जाइए, रात्रि चौपाल कीजिए। आज मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि खुद मुख्यमंत्री थाने चेक करते घूम रहे हैं। निरीक्षण का दौर चल रहा है, यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया भाई? यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया? वहां जा रहे हैं जहाँ फोटो खींचती है, शहर के अंदर चले गए, हॉस्पिटल में जाके फोटो खिंचवा ली, किसी ऑफिस में चले गए, वहां जाके हाजिरी भर दी 9:30 बजे। इससे आपकी फेल्यूर साबित हो रही है कि आपको लोगों को टाइम पे बुलाने के लिए चपड़ासी एलडीसी के लिए आपको जाना पड़ रहा है ऑफिसों के अंदर के। आप टाइम पाइए। आपकी सरकार का इकबाल जो है वो बनने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये सरकार फेलियर है। इसके लिए भी अब ये गोकशी का यहाँ जो मामला हुआ, इसके लिए भी कहीं दिल्ली से पर्ची आएगी क्या? किस पे तब कार्रवाई हो? आज 3 दिन हो गए।
जो लोग बताते हैं कि वर्षों से चल रहा है तो आज वो बताते ना। जूली साहब अवशेष मिल रहे हैं गायों की जगह जगह। मैं उस बात को मना ही नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आज इस सरकार के अंदर इस प्रकार का कारनामा हो रहा है और सरकार अब ये कहना चाहती है कि वर्षों से चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सरकार को 3 महीने हुए हैं। हाँ तो 3 महीने हो गए। 3 महीने कम समय है क्या? 3 महीने कम समय है क्या? और जब ये 3 महीने सरकार में विपक्ष में थे ना, ये इनने कब कहा विपक्ष के अंदर कि यहाँ इस प्रकार का काम हो रहा है? उस समय नहीं थे क्या ये लोग? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आपने तो रोकने का प्रयास ही नहीं मैं किया। फिर मैं तो ये बात मान लिया। आप बताइए, आप विपक्ष में थे, किस दिन आपने कहा? 10 साल यहाँ बीजेपी का विधायक रहा है, 10 साल बीजेपी का सांसद रहा है, किस दिन इन्होंने आवाज उठाई है? कौन सी चिट्ठी लिखी है इन्होंने कि कांग्रेस समय में ऐसा हो रहा था? आज बीजेपी के समय में ऐसा शुरू हुआ है। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस के समय में पंचायतें हुई और इस प्रकार के कोई भी काम इलाके के अंदर नहीं हो, इसके लिए सब लोगों ने तय किया और कोई एक भी प्रकरण उस समय आया नहीं। आज बीजेपी के समय में सारे प्रकरण आ रहे और ये आज भी उस चीज को कांग्रेस पे डालना चाहते हैं। ये तो खुद ही करवाने वाले लोग हैं। ये मेवात का इलाका ही क्यों सुर्खियों में रहता है? गौ तस्करी, गौकशी पे क्यों नहीं लगाम लग पा रही? ना आपकी सरकार में लग पा रहा है। नहीं, इस पे लगाए ना, भारत सरकार लगाए ना। हमारी सरकार में था। गाय को, गौ माता जो कह रहे हैं उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें, रोक लगाएं, सख्त कानून बनाएं। आज देखिए, ये कहने की बातें अलग हैं, लेकिन बीफ निर्यात के अंदर पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है देश की। इनके खुद के सांसद, इनके मंत्री कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, उस पर तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। सिर्फ जनता के सामने दिखावा करना, एक मैसेज देना कि हम गायों के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने गायों के लिए जो अनुदान दिया है, गौशालों के लिए जो काम किया है, बीजेपी सरकार से 10, 15, 20 गुना काम और बजट हमने सैंक्शन किया है।